हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इफ फंक्शन के साथ एंड फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं और बेसिकली हम इफ के साथ एंड फंक्शन को अप्लाई करके कैसे मल्टीपल लॉजिक दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इफ और इफ्स इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन देते हैं, लेकिन अगर आप इफ के साथ एंड फंक्शन या इफ के साथ और फंक्शन लगाते हैं तो यहाँ पर आप मल्टीपल लॉजिक दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए एक डेटा है, इस डेटा के अंदर मैंने यहाँ पर 3 क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर पीएफ, इंसेंटिव, फोन अलाउंसेस वगैरह मैंने निकालना है, जहाँ पर इफ और एंड फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। ओके, और ये एक सैलरी का डेटा है जिसके अंदर क्या होता है, बेसिक सैलरी है, हमने पीएफ निकालना है, इंसेंटिव निकालना है, फोन अलाउंसेस निकालना है और टोटल कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी बनाना है। बस आपने क्या करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो जहाँ पर मैंने इफ के बारे में बताया है और नेस्टेड इफ के बारे में बताया, नेस्टेड इफ बेसिकली हम इफ्स को बोलते हैं जहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं, ठीक है। तो उनकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। प्लस यहाँ पे आई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। आप पहले उन वीडियो को वॉच करिए सो दैट आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि इफ़ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इफ़ फंक्शन कैसे वर्क करता है। और अगर आपको ऑलरेडी इफ़ और मल्टीपल इफ़ लगाना आता है तो बेटर है। ओके, सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय का डाटा लिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एक एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको एचआर ऐसा ही कुछ ऐसा डाटा देता है जहाँ पर आपको कंडीशन दे देते हैं कि इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अमाउंट निकालो। सो मैंने इसलिए ही ऐसा डाटा प्रिपेयर किया है जिसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकूँ कि कैसे आप सैलरी बना सकते हो किसी की। मैंने अभी आपको बताया कि इस डेटा के अंदर 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है पीएफ इज 12% ऑफ 60% ऑफ सैलरी अमाउंट। ओके, और हमारी सेकंड कंडीशन है वो इंसेंटिव स्लैब की, कि यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है बिटवीन दिस सैलरी उसको 4% मिलना चाहिए, बिटवीन दिस सैलरी 3.5% मिलना चाहिए और बिटवीन दिस सैलरी अमाउंट उसको 3% मिलना चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो हमारा ये है फोन अलाउंसेस का, कि जिनकी सैलरी इस क्राइटेरिया बेस पे फॉल करती है उनको 200 रुपीज़ फोन अलाउंसेस मिलेगा और जिनकी सैलरी 6500 एंड अबव है उनको 300 फोन अलाउंसेस मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मल्टीपल लॉजिक है। लॉजिक जैसे यहाँ पे फर्स्ट लॉजिक ये है, सेकंड लॉजिक ये है, थर्ड लॉजिक ये है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो फर्स्ट लॉजिक एंड सेकंड लॉजिक है, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन नहीं, हमने मल्टीपल लॉजिक देना है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पर सीखेंगे इफ और एंड फंक्शन, जिसके हेल्प से हम मल्टीपल लॉजिक देकर यहाँ पर रिजल्ट निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देखो कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम है, डेजिग्नेशन है और बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी के ऊपर पहले मैंने निकालना है पीएफ। तो अभी यहाँ पर देखो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, पीएफ इज 12% ऑफ 60% ऑफ सैलरी। ओके, तो ये जो सैलरी अमाउंट है, बेसिक सैलरी है, इसका हमने निकालना है पहले 60%, देन उसके ऊपर निकालना है 12% पीएफ अमाउंट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर कोई इफ़ नहीं अप्लाई करेंगे, ये जनरली होगा। इक्वल टू साइन लगाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी अमाउंट को। अब देखो कंडीशन क्या है, 60% पहले हमने निकालना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इंटू 60% कर दो। आप यहाँ परसेंट लगाने के बजाय आप इसको डिवाइड बाई 100 भी कर सकते थे, बट बेटर है कि आप सिंपली परसेंटेज अप्लाई कर दो। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी तो यहाँ पर ये 60% अमाउंट निकल के आएगा। अब इस 60% पे मैंने अप्लाई करना है 12%, तो डायरेक्टली फिर लगाएंगे इंटू 12%। ओके, अब यहाँ पर देखो 792 रुपीज़ आया है अकॉर्डिंग टू दिस बेसिक सैलरी 11,000, ठीक है। अब इस पर आइए, प्लस वाले आइकन पर डबल टाइप कीजिए, नीचे तक ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो देखो, वो है इंसेंटिव स्लैग पी, बट इसके अंदर देखो 3 लॉजिकल टेस्ट लगेंगे अलग अलग। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम फ़ोन अलाउंसेस कैसे निकालें, देन मैं आपको बताऊँगा कि इंसेंटिव स्लैब आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू इफ़ देन एंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे जो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है लॉजिक 1 लॉजिकल 2, ठीक है, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2। तो लॉजिकल 1 के अंदर हमने क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर देखो जो सैलरी का स्ट्रक्चर है 5700 से लेकर 6500 तक जिसकी सैलरी है उसको मैंने पे आउट करना है फोन अलाउंसेस 200 रुपीज़। तो ये हमने करना कहाँ है, बेसिक सैलरी से करना है। तो सिलेक्शन देंगे बेसिक सैलरी का, देन ग्रेटर देन इक्वल टू पहली सैलरी अमाउंट क्या है 5700, तो यहाँ पर लिखेंगे 5700 देन कॉमा। अब मांग रहा है लॉजिकल 2, तो फिर सिलेक्शन देंगे हम सैलरी अमाउंट का। सैलरी अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 65
100। ओके, अभी हमने यहाँ पर दो लॉजिकल अप्लाई किए हैं, अब इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स आ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू मैच करती है तो क्या रिजल्ट आए, तो सिंपली 200 रुपीज़ जो कि फ़ोन अलाउंसेस है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा और कोटेशन मार्क के अंदर अप्लाई करेंगे 200 रुपीज़। अब देखो नेक्स्ट आर्गूमेंट आ रही है वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू इफ ट्रू अगर ये कंडीशन मैच करती है तो 200 रुपीज़ आना चाहिए। वैल्यू इफ फॉल्स तो क्या आना चाहिए, डायरेक्टली आप यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट मेरा क्राइटेरिया है वो है 6500 एंड अबव पे हमने कितना पे आउट करना है 300। तो यहाँ पर हमने अलग से कोई लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, अगर ये वैल्यू नहीं मैच करते तो कितना आ जाए 300। तो कॉमा लगाएंगे और कोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पर लिखेंगे 300, कोटेशन मार्क अगेन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखो पहला जो रिजल्ट निकल कर आया है वो 300 रुपीज़ का, क्यों, क्योंकि जो बेसिक सैलरी है वो है 11,000, ये फर्स्ट वाले स्लैब के अंदर नहीं फॉल करता, इसलिए यहाँ पे 300 आया। अब प्लस वाले आइकन पर डबल टाइप कीजिए, फॉर्मूला टोटल नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। अब देखो 200 कहाँ पर आ रहा है, जो सैलरी 5700 एंड 6500 के बिटवीन में है वहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है 200 रुपीज़ का आ रहा है, और जो ग्रेटर देन 6500 है वहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो है 300 का। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्राइटेरिया पर जो है इंसेंटिव स्लैब। अब देखो इंसेंटिव स्लैब के अंदर आपको 3 टाइम लॉजिकल टेस्ट अलग अलग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं कि ये सैलरी प्लस ये सैलरी और ये सैलरी, इन सैलरी के अकॉर्डिंग 4%, इस सैलरी के अकॉर्डिंग 3.5% और इस सैलरी के अकॉर्डिंग 3% का हमने इंसेंटिव देना है इस बेसिक सैलरी पर जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो सिंपली लगाते हैं इक्वल टू इफ़, देन अप्लाई करते हैं एंड फंक्शन, क्योंकि हमने लॉजिक देना है अलग अलग। तो सबसे पहले हमने जो अप्लाई करना है लॉजिक बेसिक सैलरी पे अप्लाई करना है, तो बेसिक सैलरी की सिलेक्शन देंगे और यहाँ पर फर्स्ट लॉजिक है 5700 से लेकर 6500। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 5700, ये हमारा फर्स्ट लॉजिक हो गया, देन कॉमा। अब सेकंड लॉजिक है 6500, तो देन अगेन सैलरी की सिलेक्शन देंगे और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 6500। ओके, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये हमने फर्स्ट लॉजिक अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि जो बेसिक सैलरी बन रही है, ठीक है, इनके बीच में जो सैलरी फॉल कर रही है उस सैलरी पे मैंने अप्लाई करना है 4% का इंसेंटिव। तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और अगेन ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन किसकी देंगे, बेसिक सैलरी की जो है D10 वाले सेल में। तो यहाँ पर सिंपली मैं टाइप कर देता हूँ D10। ओके, जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए हमने इनटू करना है, देन उसके बाद डिवाइड बाई 100 कर देना है। बट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, आप जस्ट अप्लाई करो इनटू 4, डायरेक्टली परसेंटेज लगा दो, आपको डिवाइड बाई 100 करने की जरूरत नहीं है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, देन कॉमा। अब यहाँ पर अगेन अप्लाई करेंगे इफ़ एंड, अब आपसे ये फिर अलग से मांग रहा है लॉजिकल 1 एंड लॉजिकल 2। तो हमारा जो सेकंड लॉजिकल 1 एंड लॉजिकल 2 होगा वो होगा 6500 से लेकर 9000। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे D10 इसलिए क्योंकि बेसिक सैलरी की जो सिलेक्शन है वो उसी सेल में है, D10 वाले सेल में है। ओके, देन यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन 6500। अब देखो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन 6500 क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आप देखो D10 लेस देन इक्वल टू 6500 तक की सिलेक्शन दे दी है। अब मुझे जो वैल्यूज़ फाइंड करना है, जो मेरा क्राइटेरिया है वो है 6500 एंड अबव का। ओके, दैट्स वाई मैं यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन 6500 अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देन कॉमा। अब सेकेंड लॉजिक अगेन D10 जो हमारी सेल की सिलेक्शन है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 9000 हम करेंगे, क्योंकि 6501 से लेकर 9000 के बीच की सैलरी वालों पर मैं 3.5% का इंसेंटिव देने वाला हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर अगेन ब्रैकेट लगाएंगे, देन कॉमा लगाएंगे ब्रैकेट। अब वैल्यू इफ ट्रू वही आपको क्राइटेरिया दे रहा है, तो यहाँ पर अगेन D10, क्योंकि मैंने D10 पे ही निकालना है परसेंटेज निकालने के लिए डायरेक्टली इनटू कितना 3.5% और डायरेक्टली यहाँ पर परसेंटेज अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन कॉमा। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक्चुअली लॉजिकल जो है वो सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्टली इस फॉर्मूला को पूरा लिखने की बजाय मैं इसको यहाँ से फिर इफ से लेकर यहाँ लास्ट तक की वैल्यूज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पर चेंज क्या करना है, जस्ट अमाउंट चेंज करना है, परसेंटेज चेंज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या है, वो है 9000। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 9000 और कहाँ तक अप्लाई करना है, 12000 तक। तो यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे 12000 12000। ओके, अब इसके बीच में कितना परसेंट इंसेंटिव देना है, तो 3%। तो यहाँ पर जस्ट मैं 3% कर दूंगा और उसके बाद आप देखो ये मैंने तीनों क्राइटेरिया मैच करा दिया है। आप देखो फॉर्मूला ऑलरेडी ओपन है, आप इसको अच्छे से रीड कर लो। ठीक है,
देन उसके बाद हमने यहाँ पर 3 टाइम इफ एंड और इफ एंड लगाया है, तो 3 टाइम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 2 3। ओके, अब इसको एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो इंसेंटिव अमाउंट निकल के आया है 330। अब हमने इसको अगर क्रॉस चेक करना हो तो ये पहले देखो बेसिक सैलरी किस क्राइटेरिया में फॉल करता है। तो हमारी जो बेसिक सैलरी फॉल कर रही है वो 3rd क्राइटेरिया में फॉल कर रही है। तो यहाँ पर अगर इसको मैनुअली क्रॉस चेक करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, सिलेक्शन देंगे इस सैलरी का और निकालेंगे 3%, तो इंटू 3% एंटर करेंगे। यहाँ पे कितना अमाउंट आया 330 और यहाँ पर कितना आया 330। तो इट मीन्स जो मैंने क्राइटेरिया दिया है और जो मैं डाटा निकाल रहा था वो करेक्ट है। आप प्लस वाली आइकन पर डबल टाइप कीजिए, आप देखो यहाँ पर नीचे तक सभी का इंसेंटिव अमाउंट आ गया है अकॉर्डिंग टू बेसिक सैलरी की। वो जिस भी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने यहाँ पर इंसेंटिव स्लैब बनाया था 4%, 3.5%, 3%, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंसेंटिव अमाउंट आ चुका है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इफ और एंड फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया पीएफ अमाउंट कैसे निकालना, जो कि इसके अंदर कोई इफ फंक्शन हमने अप्लाई नहीं किया। सेकंड मैंने आपको बताया फ़ोन अलाउंसेस कैसे आप निकाल सकते हैं, जहाँ पर ओनली 1 टाइम इफ और एंड लगाया। थर्ड मैंने यहाँ पर 3 टाइम लॉजिकल देके इफ एंड देके आपको यहाँ पर एक समझा दिया कि आप कैसे इफ और एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर। अब इन फ्यूचर अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यूअर आपके सामने ऐसा ही कोई डाटा प्रेजेंट करता है, बोलता है कि आप मुझे ये इंसेंटिव, ये पीएफ अमाउंट, ये फ़ोन अलाउंस ऐसा निकाल के दो, तो आपको इफ़ और एंड फंक्शन अप्लाई करना है जहाँ पर मल्टीपल लॉजिक लग रहा हो। ओके, अब मुझे यहाँ पर टोटल CTC बनाना है, तो सिंपली यहाँ पर इक्वल टू सम, सिलेक्शन देंगे इन टोटल वैल्यूज़ का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर देखो कॉस्ट टू कंपनी निकल कर आ चुका है। प्लस वाली आइकन पर डबल टाइप करेंगे तो ये नीचे तक ड्रैग हो जाएगा और यहाँ पर देखो सभी एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट टू कंपनी CTC अमाउंट निकल कर आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है। और इन फ्यूचर ऐसी लर्निंग के रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए आप जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन उसको ऑन कर लो, सो दैट मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको जस्ट उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस वीडियो को वॉच करो। एक्सेल के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करो, वहाँ पर आपके नॉलेज के लिए बहुत सारी वीडियो मिल सकेंगी, आप उनको देख सकते हैं। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।